है। सिंदूर यदि श्रृंगार है तो सिंदूर ही अंगार है, सिंदूर से खिलवाड़ हो तो बहती सोनित की धार है। सिंदूर संस्कृति का प्रतीक, सिंदूर ही संस्कार है, सिंदूर से शोभित जो नारी उसका जगमग संसार है। सिंदूर सती का तेज है, माँ पार्वती का है श्रृंगार, लक्ष्मी जी शोभित है इसमें, यह तो हिंदू धर्म का सार। माता बहन और बेटियां मांग में भरती जब सिंदूर, सारी शोभा झलक उठती है, सारे कष्ट हो जाते दूर। शक्ति का बिंब है सिंदूर, जंग का प्रतिबिंब है सिंदूर, नारी का सतीत्व है सिंदूर और भारत का अस्तित्व है सिंदूर, भारत का अस्तित्व है सिंदूर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय नारी का श्रृंगार है सिंदूर, अपने पति के लिए संरक्षक है सिंदूर, परिवार के लिए संस्कार है सिंदूर, बच्चों के लिए भविष्य है सिंदूर। आगे है, पति से पत्नी का प्यार है सिंदूर, भारतीय संस्कृति का उपहार है सिंदूर, समाज की मर्यादा का प्रतीक है सिंदूर, नारी के नारीत्व का उद्गार है सिंदूर, विवाहित नारी की पहचान है सिंदूर, सुहागिनों के मांग का सुहाग है सिंदूर, पर्व त्योहारों में विशेष अनिवार्य है सिंदूर, देवताओं की आराधना का प्रतीक है सिंदूर। आगे ले चलना चाहता हूँ कि सिंदूर का अब आगे क्या महत्व है। भक्तों के देवताओं से खुशी दिलाता है सिंदूर, अप्रतिम सौंदर्यता का सौगात है सिंदूर, आदर्श नारी की मर्यादा है सिंदूर, भारतीय समाज का दिग्दर्शन है सिंदूर, नारी जीवन की सार्थकता है सिंदूर, लोक लाज के लक्ष्मण रेखा है सिंदूर, कौन कहता है अपने आप में निर्मल है सिंदूर, श्रृंगार सामग्रियों में सर्वोत्तम है सिंदूर, पिता की गरिमा है बेटी का सिंदूर,
ससुर की खुशहाली है कुल बधू का सिंदूर, धर्म माता का स्नेह है वधू का सिंदूर। और अंत में सनातन धर्म का अरमान है सिंदूर, भारतीयता का आभूषण है सिंदूर, भारतीय ललनाओं का स्वाभिमान है सिंदूर, राष्ट्रीय रीति रिवाजों का द्योतक है सिंदूर, राष्ट्रीय रीति रिवाजों का द्योतक है सिंदूर। मैं इतना के बाद अपनी कहानी का विराम दे दूंगा। क्या हुआ 203 दिन में ही नानी यादव आ गई दुश्मन की। तो आज इस सिंदूर पर चर्चा के क्रम में सिंदूर के बहाने भारतीय संस्कृति पर चर्चा करने का एक और गंभीर आयाम भी दिखाई देता है कि हम भी जो पश्चिमी हवा में बढ़ते चले जा रहे हैं, हर पश्चिम की हर बात को आंख मूंद कर आधुनिकता समझकर नवीनता समझकर अपनाते चले जा रहे हैं और अपनी अच्छी बातों को भी जो परंपरा से प्राप्त हैं उनसे दूर चले जा रहे हैं। वैसा हरगिज न करें। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व हो, क्योंकि गर्व करने के लायक दुनिया में हमारी ही संस्कृति। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी संस्कृति और संस्कृतियों की तरह कब की मिट गई होती। लेकिन यह तो अदर अमर है, यह तो मिटेगा नहीं, सनातन है। इसी कारण इसका नाम है, क्योंकि यह कभी मिटने वाली संस्कृति नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम ऐसी स्वच्छ सुंदर सर्वांग सुंदर संस्कृति से विमुख होंगे। इसलिए इस अवसर पर, इस परम पवित्र भूमि के अवसर पर मेरा सिर्फ एक ही आप सबों से आग्रह होगा, और महिलाएं तो साक्षात संस्कृति की विद्या होती हैं, तो उन सबों से भी आग्रह होगा कि अपनी संस्कृति पर गर्व का भाव रखें, उसे हर कीमत पर बचाए रखें, उसको धारण करें, उसको और पूर्णता प्रदान करें। उसमें जो क्षरण हो रहा है उसको क्षरण को रोकें, उसे बलवती बनाएं। इसी आग्रह अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। यदि संचालक ऐसी क्रांति करो जो दुश्मनों का रिश्ते नाबूद कर दो, उसके हृदय को परिवर्तित कर दो, बिना उसका प्राण लिए अपने चरणों में समर्पित करा दो। ऐसी क्रांति का नाम हनुमान है। जैसी क्रांति हनुमान जी ने की थी लंका में जाकर। आज भारत में उसी लोकतंत्र के देवता गणेश, विघ्नहर्ता गणेश का आह्वान कर, हनुमान का आह्वान कर ऐसी ही क्रांति की जो सारे आतंकवादियों को उसको मिटाए बिना ऐसी सबक सिखा दी जो फिर साहस नहीं करेगा। अगर साहस करेगा तो वह धरती से मिट जाएगा। इसकी वाणी, उसकी चेतावनी जैसे हनुमान जी ने लंका में जाकर ले ली थी, वही हमारे भारतवर्ष में किया। और यह आज का जो विषय है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। यदि हम उस भारत के गणतंत्र के देवता को याद करेंगे और सिंदूरी क्रांति के जनक हनुमान को अपने जीवन और चरित्र में उतार के रखेंगे, तो भारत माता की ओर कोई किसी का कम नहीं है, कोई दुश्मन को इसकी ओर आंख उठा करके भी देख सकता है। और भारत माता की शक्ति है, श्रृंगार है सिंदूर। भारत माता की शक्ति है, श्रृंगार है सिंदूर।
हम सारे भारतवासी का आधार है सिंदूर। सृष्टि में सिंदूर से ही बेटी माँ है कहलाती, कहीं बहु भगनी होकर नारी की मान बढ़ाती। काली, लक्ष्मी और सरस्वती अवतार है सिंदूर। सच पूछो तो इस धरती का श्रृंगार है सिंदूर। सिंदूर का अपमान किया रावण, राक्षस कहलाया। सिंदूर का अपमान ही कौरव वंश का नाश कराया। रामो सृष्टि पालन करता संहार है सिंदूर। इसलिए सृष्टि और पालन का आधार है सिंदूर। इस देश का संस्कार है सिंदूर। भारतवासी का आधार है सिंदूर। वो वीर नहीं, उसको धर्म स्वीकार नहीं करती। वीर कौन? जो चिंतक होगा, जो साधक होगा, जो मनन करने वाला होगा, और उसके शरीर में भी हर व्यक्ति जो ऐसा सोचता है, हम सबके शरीर में लाल रंग चलता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी चलता रहता है, लाल रंग चलता रहता है, लेकिन वो लाल रंग कुत्सित काम के लिए लग जाता है। जिस दिन वो खून और विचार वो सही दिशा में लग जाए, समाज के विकास के लिए लग जाए, संस्कार के विकास के लिए लग जाए, राष्ट्र निर्माण के लिए लग जाए, जन गण और मन के काम में आ जाए, तो सिंदूर की सार्थकता होगी। मैंने अपने समझ से थोड़ा बहुत जो हमारे पास चल रहे हैं, इस हिंसक आक्रमण जो सिंदूर जिसको लाया, उसके अलावा मुझे गुप्त रूप से होने वाले आक्रमणों पर समाज को जगाने की आवश्यकता है। तभी ये सिंदूर प्रतिष्ठापित हो सकेगा। और यह सिंदूर जब तक जितनी अधिक मात्रा में हम सब के लिए प्रतिष्ठापित रहेगा, तब तक भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति जीवंत रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। मैं हमला हुआ, भारतीय संस्कृति पर हमला हुआ, तब तक भारत में क्रांति घटित हो गई। तब न औरंगजेब रहा, तब न कोई रहा। बप्पा रावल की ये धरती है। बप्पा रावल ने चुन चुन कर बदला लिया। जिसने सिंदूर मिटाने का काम किया, बप्पा रावल ने उसके वहां तक पहुंचाने किया, और पूरे 150 साल तक ये संस्कृति जीवित रही और कोई इसके सिंदूर को देख नहीं सका। इसलिए मैं अभी इसी शब्दों के साथ, समय कम है, लोगों का इशारा भी थोड़ा ही था, तो मैं इसी शब्दों के साथ आपके बीच अपनी वाणी को विराम देता हूं।